हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सर एमसीक्यू के आंसर्स मैं ले आ रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू के आंसर्स बताने से पहले मैं कुछ आपको बात शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को अगर मुझसे कनेक्ट करना हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इफ इन केस अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया और आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एमसीक्यू के मैं आंसर बता रहा हूँ। मैं लाइव जाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, वो पता नहीं लाइव का क्या इशू था, लाइव ही नहीं जा पा रहा था, तो मुझे फाइनली रिकॉर्ड करना पड़ गया। तो आई एम सॉरी यार, रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। तरीका हमारा वही था सर, मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज भी वही तरीका अप्लाई करूंगा कि सर पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो। From the information given above, choose the multiple choice questions 1 to 3, assuming that Mrs. Anisha and Mr. Nagesh opt for default tax regime। अरे भाई साहब, शुरू में ही हमसे 115 BAC की कहानी चालू कर दिया ये तो। नाइस, ठीक है। तो हमसे क्या चाहता है? पहला तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस अनीशा चाहता है एंड टोटल इनकम चाहता है अंडर करेक्ट हेड। ओहो, मतलब क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूज करने वाला है वो। ऑफ मिस अनीशा फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 and TDS deductible on cases of payment of parking charges by Nagesh for the previous year। तो वो अपन को देखना पड़ेगा सर, टीडीएस की कहानी तो देखना पड़ेगा, ऊपर पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो केस सिनेरियो 1 क्या बोलता है। अनीशा एन इंडियन सिटीजन एज 50 ईयर्स, ठीक है, लेफ्ट इंडिया ऑन 29 सितंबर। 29 सितंबर को ये इंडिया से गई, ठीक है। तो 29th, अच्छा, फॉर परमानेंट सेटलमेंट इन द यूएसए, वहां जाके परमानेंट बस जाऊंगी बोलती है। तो 29th को इंडिया में काउंट करेंगे। तो सर 1 अप्रैल 2024 से लेके 29 सितंबर 2024 तक इंडिया में काउंट होगा। करते हैं, कितने दिन हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर मेरा तो 182 डेज आ रहा है इंडिया में, बच गए सर। 182 डेज मतलब रेसिडेंट तो हो गए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए गए, ठीक है। प्रायर टू दिस शी हैड नेवर ट्रेवल्ड आउटसाइड इंडिया, इससे पहले इंडिया से बाहर कदम तक नहीं रखी है। वेरी गुड, रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला ही आंसर शुरुआत में मिल गया सर। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा करो, यही टेक्निक अप्लाई करो, बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, she owns a self-occupied residential house property in New York, USA. The expected rent from the house, which when converted into Indian rupees 20 lakh, ठीक है, in the previous year 24-25, she has earned interest income of 11,50,000 gross from the USA pension fund bond and received in her USA bank account। पता है खास बात, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की है। पहले तो इसके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में। तो सिंपल सी एक बात सर, क्या हम 2 घर की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? हाँ सर, हम आईएचपी पढ़ के आए हैं, डेफिनेटली 2 घर के बेनिफिट ले सकते हैं, एनुअल वैल्यू नील करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पूरे आंसर्स तो बताऊंगा, बट एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि सर माइट बी पॉसिबल एक आध आंसर इंस्टीट्यूट के एजम्पशन के बेसिस में आंसर बदल सकता है, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर इंस्टीट्यूट के एजम्पशन पे बदल सकता है। मैं अपने हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा, माइट बी पॉसिबल एक आध आंसर इधर उधर हो सकता है। लड़ने मत लग जाना कि सर आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर ऐसे ऐसे क्यों हो गया, ठीक है। तो एजम्पशन में आंसर वेरी कर जाता है, बट मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूं, तो उससे ऑन एन एवरेज आप अपना अप्रॉक्स सोच सकते हो कि मेरा कितना मार्क्स बन सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोचता है कि भाई मैं तो चेक ही नहीं करूंगा, मैं आराम से रहूंगा, एग्जाम रिजल्ट आने तक फिर देखूंगा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, रिजल्ट मार्च तक आएगा, तब तक ना बहुत लेट हो जाते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए प्लान आउट करने के लिए। तो बेटर है एमसीक्यू के आंसर देखो, एक अंदाजा लगा लो मेरा कितना बन सकता है, और उसके हिसाब से आपको अगर ना समझ आ रहा हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको 1 to 1 कनेक्ट करूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं सबको रिप्लाई करूंगा, 1 to 1 कनेक्ट करूंगा और आप सबकी हेल्प करूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी किया, आज भी करूंगा, ठीक। तो सर आईएचपी में हम सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इसकी एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकते हैं, फाइन। आगे बढ़ते हैं सर। शी हैज अर्न एन इंटरेस्ट इनकम। भैया इंटरेस्ट इनकम है क्या आईयूएस में टैक्सेबल है? हाँ सर, क्योंकि ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, अदरवाइज तो छोड़ देता। इन इंडिया शी ओन्स 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इंडिया में भी 2 घर है, हाउस एक्स एंड हाउस वाई। अब तो तीनों में से जो बेनिफिशियल रहेगा ना, उसका एनुअल वैल्यू 2 का क्लेम करूंगा नील। हाउस एक्स was self occupied by her during the stay in India, लो ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड द एनुअल वैल्यू ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द विन सिटी इज 8 लाख रुपीज।
भाई आपको एक्सपेक्टेड रेंट बोल लो या फेयर वैल्यू बोल लो, 8 लाख रुपीस दिया हुआ है। हाउस वाई वॉज लेट आउट, लो पूरी लड़ाई खत्म कर दिया। एक यूएसए वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और एक हाउस एक्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो दो घर की एनुअल वैल्यू नील हो गई। हाउस वाई तो उसने खुद ही लेट आउट करके रखा सर। फॉर जनरेटिंग रेगुलर रेंटल इनकम, House Y is situated near a famous temple and was rented to Mr. Amit for the entire financial year at a monthly rent of 60,000. ठीक है, तो 60,000 into 12, 7,20,000 सर। ठीक है, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। 7,20,000 माइनस 30%, 5,04,000 सर। इतना तो कंफर्म है, आगे देखते हैं। However, due to the upcoming annual temple festival attracting millions of devotees, the tenant found it difficult to reside in this area and wanted to shift to any other space. ठीक है, he refused to pay rent for 2 months. वाह, 2 महीने का रेंट ही नहीं दूंगा। Though the tenancy became bona fide, टेनेंसी बोनाफाइड है, वो आपको रूल 4 की 4 कंडीशन याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेंटेन द गुडविल, मिस अनीशा ऑफर्ड हिम अनदर सेमी कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विच मिस्टर अमित एक्सेप्टेड एंड शिफ्टेड टू दैट हाउस। अरे भैया, रूल 4 में एक पॉइंट ये भी था कि वो आपकी दूसरी कोई प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। कहाँ ऑक्यूपाई सर, ये तो ऑक्यूपाई कर लिया, और अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये 2 महीने का आपको अनरियलाइज रेंट है, आप ये माइनस नहीं कर सकते। मजेदार कहानी, आगे देखो। मिसेस अनीशा ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर नागेश, अ रिनोन पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर, टू लीज आउट हर गैरेज for parking space at a ground floor of House Y for 4 months at a rent of 55,000 per month during the financial year 24-25. ठीक है, the business turnover of Mr. Nagesh during the financial year 24-25 was 95 lakh and the financial year 23-24 was 1.1 करोड़। भैया जी, ये आपको इतनी डिटेल क्यों दे रहा है? क्योंकि नीचे हमसे ना थर्ड क्वेश्चन में वो टीडीएस पूछा था, ये देखो टीडीएस पूछा था हमसे। ठीक है, वो इसीलिए इतनी डिटेल आपको इसीलिए दे रहा है कि भैया टीडीएस का बता दो हमें। हमने 55,000 4 मंथ्स के लिए दिया है सर, तो 55,000 इंटू 4 2,20,000 होता है सर। अब 1 मिनट ध्यान से सुनो, क्या मिस्टर नागेश इंडिविजुअल है? हाँ सर। सर क्या उसका बिजनेस का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सर क्या एक्सीड किया 1.1 करोड़ से? हाँ सर, 1.1 करोड़ है सर उसका 23-24 में सर। वो तो करंट ईयर में 95 लाख है ना, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में तो 1.1 करोड़ है सर। टर्नओवर एक्सीड कर गया मिस्टर नागेश इंडिविजुअल। सर आपको नहीं लगा 194 आई आ जाएगा? सर आ जाएगा ना, आई आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा ना सर, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर 194 आई आ गया तो सर रेंट कितना होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए 2,40,000 से ज्यादा। सर क्या एक्सीड किया? नहीं सर, 2,20,000, ये एक्सीड ही नहीं किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? टीडीएस निल, टीडीएस निल। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर 194M सोच लो। ए भाई, 194M में ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जाते हैं जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता, इसका तो एक्सीड कर गया था, तो 194M ले जाएगा ही क्यों, ये ध्यान रखना। All the rent and parking charges are received in the bank account maintained in India by the respective person. ठीक है, House X and House Y are acquired in the financial year 23-24 with a bank loan of 25 lakh and 30 lakh. ए भाई, 115 BAC लेके बैठा है, House X सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, House Y लेट आउट है ना, ले लो इसका, मैं क्या मना कर रहा हूं। ठीक है, मिस्टर अनीशा मिसेस अनीशा हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 2.5 लाख फॉर द हाउस एक्स, नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख accrued in house loan account could not be actually paid. ओ भैया, इंटरेस्ट अगर ना भी पे हो, पेबल भी हो तो भी मिल जाता है, वो तो म्युनिसिपल टैक्स पे हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट तो पेबल हो तो भी मिल जाता है। मस्त बात, तो इंटरेस्ट हम क्लेम कर लेंगे सर 3 लाख रुपीस का। आओ सर, मैंने तो इनकम भी निकाली थी ना सर, ये 3 लाख माइनस, तो बचा कितना? 2,04,000। अब ध्यान देना सर, मस्त बात, ध्यान देना। अब अगर मैं बातें करूं अनीशा की इनकम की, तो पहला 2,04,000 क्रिस्टल क्लियर। अगला, मिसेस अनीशा को
यहाँ पार्किंग लॉट से भी तो पैसा मिला ना, कितना मिला सर? 2,20,000। अब ये वाले एक पॉइंट पे ही डिस्प्यूट है। कई स्टूडेंट इसको सर पीजीवीपी में लेके जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट इसको आईएचपी में लेके जाएंगे। यही एक बात है जहां पर स्टूडेंट को और इंस्टीट्यूट के एजम्पशन पे थोड़ा सा बात आ सकती है। मैं बोलूंगा सर सेफ साइड के लिए ये आईएचपी में जाना चाहिए। सर क्यों? सर हम ना आईएचपी में पढ़ के आए थे सर कि आप कोई भी कमर्शियल प्लेस भी लेट आउट करते हो तो वो आईएचपी में आती है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग अपेरेंट देयर टू, याद आया? तो ये आईएचपी में आना चाहिए और ये इसका कोई बिजनेस नहीं है अनीशा का, अनीशा का कोई बिजनेस नहीं है सर। तो मेरे हिसाब से तो आईएचपी में आना चाहिए। तो सर 2,20,000 इसमें भी 30% माइनस कर लो, 2,20,000 माइनस 30%, 1,54,000 आपका आईएचपी में आना चाहिए। तो ये इसकी दूसरी इनकम हो गई। और तीसरी इनकम जो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे भैया, ये तीसरी इनकम है। तो इसकी 3 इनकम हो गई। तो आईएचपी की इनकम कितनी हो गई? टोटल आईएचपी की इनकम, टोटल आईएचपी की इनकम आ रही है सर 3,58,000, ठीक है। एंड अदर सोर्स की इनकम भी आ गई है हमारी। ये ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से माइट बी पॉसिबल, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, माइट बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। अब ये तो आईसीआई के एजम्पशंस क्या आते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। अच्छा ये तो एक सिंगल इंडिविजुअल है, देखो। Pier Parking Plaza Limited has leased out one of its parking space to Greater Park and Company, a partnership firm, for 50,000 per month on 1/5/2024 and received a 6-month lease rent in advance on the same date and rest on the monthly basis from November to March on 2025. ठीक है। It has also given another larger parking space to DP Private Limited, a public sector company, on lease of 1 lakh rupees per month from 1/6/2024 with debit lease rent in its account at the end of the each month, but payment is made at the year end only. That is on 31st March 2025. You are required to determine the amount of tax to be collected. ओ भैया ये TCS की बात है, TDS नहीं है। TCS में अगर किसी ने मेरा ट्रिकी पॉइंट का वीडियो देखा होगा ना, ये ट्रिकी पॉइंट के वीडियो में बताया मैंने, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन क्वारा, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया, यहीं से आ गया। तो सर ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसको तो छोड़ दो सर, ये बाहर है टीसीएस से, ये बाहर है टीसीएस से, बात इसकी कर लेते हैं सर। तो सर 50,000, अरे यार 50,000 इंटू कितने मंथ सर? मई से गिनना चालू कर दो सर, 11 महीने इंटू 2%, तो 50,000 इंटू 11 इंटू 2%, ये आ जाएगा आपका 11,000 सर। तो ये तो 24 कहां से आ गया? ये है सर ऑप्शन। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? आओ देखो नेक्स्ट। ओ भाई साहब ये तो फोटो ही ब्लर है, चलो पढ़ते हैं। An amount of 50 lakh is given by Thapar Limited to a trust for construction of hotel under the CSR. या अमेंडमेंट पूछा सर, अमेंडमेंट पूछा कि सीएसआर एक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। द अमाउंट वाज सब्सिक्वेंटली चार्ज टू पीएल अकाउंट। सर आप मत करो सीएसआर सर, सीएसआर का खर्चा हमें नहीं मिलता सर, डिसअलाउड है, ये खर्चा ही डिसअलाउड है व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम सर, ठीक है। ये खर्चा हम क्या कर देंगे? डिसअलाउड। क्लियर है? सीएसआर का खर्चा ये तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है सर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आओ सर नेक्स्ट केस सिनेरियो। बाप रे हालत तो बड़ी टाइट है। देखो सर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट नंबर 6 to 8। देखो, what will be the amount of income taxable in the hands of Mr. Prakash under the head income from capital gain for the assessment year 25-26? आइट कैपिटल गेन यहाँ कवर करे, ठीक है भाई। ओहो, Prakash, a resident Indian, age 61 years, purchased a shop for 15 lakh in November 2004. Registration and other expenses were 12% of the cost. अब भी निकालता हूँ, 15 लाख प्लस 12%, ये ऐड करके आ रहा है कॉस्ट 16,80,000, ये कॉस्ट आ गई। ये एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ द शॉप टू मिसेस मनी इन जनवरी 2014, ठीक है।
The sale consideration was fixed at 20 lakh. Mr. Prakash received 5 lakh as advance that by executing an agreement. However, in Feb 2014, due to the failure on the part of the Miss Money, the said negotiation could not be materialized. भैया सुनो, 1/4/2014 के पहले एडवांस मनी फोरफिट है, किससे माइनस होगा? कॉस्ट में से माइनस होगा। ये तो पहली बड़ी जबरदस्त चीज है सर। ये 5 लाख आपका कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट बन गई सर 11,80,000। ये पहली चीज, ठीक है। मिस्टर प्रकाश एंटर्ड इनटू अनदर एग्रीमेंट इन जनवरी 2024 फॉर द सेल ऑफ द शॉप टू मिस्टर मदन एट 25 लाख एंड रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 8 लाख, but on 15th April 2024 Mr. Madan denied to complete the agreement due to non availability of sufficient fund. बड़ा जबरदस्त, ठीक है। To complete the agreement due to non-availability of sufficient fund, and Mr. Prakash forfeited and retained the advance as per the agreement on that date. लो भैया, अब ये एडवांस मनी जो फोरफिट है 1/4/2014 के बाद एडवांस मनी फोरफिट किया है सर देख लो, ये एडवांस मनी फोरफिट है 15th अप्रैल 2024 को, तो 1/4/2014 के बाद है। तो सर 1/4 अगर 14 के बाद है तो ये जो एडवांस मनी फोरफिट हुई है सर, क्या ये आईओएस में टैक्सेबल हो जाएगी? हाँ सर, ये तो आईओएस में टैक्सेबल होती है ना सर, एडवांस मनी फोरफिटेड, ठीक है, आफ्टर 1/4/2014। फाइनली मिस्टर प्रकाश सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर मोहन ऑन 23rd जून। ओ भाई, जुलाई के पहले बेच दिया है, कंपल्सरी इंडेक्सेशन होगा, तो अब तो यहां पर लड़ाई लड़ना पड़ जाएगा सर। सेल कंसिडरेशन 45 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सर? 11,80,000 इनटू बेचा है 24-25 में ना, सीआईआई चाहिए अपन को, 24-25 का सीआईआई दिया हुआ है 363 डिवाइडेड बाय नवंबर 4/5 की प्रॉपर्टी है, 4/5 में 113। अरे यार, ये तो अजीब टाइप का फिगर आएगा। ये आ रहा है सर 3790619, ठीक है, माइनस 45 लाख सर 709,381। ये आपका कैपिटल गेन आ गया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहला क्वेश्चन तो यही था सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। वैसे इस बार मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है सर? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश अंडर आईयूएस। आईयूएस की इनकम पूछ रहा है सर, ठीक है, और टैक्स लाइबिलिटी भी पूछ रहा है आपसे। तो देखो सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये 8 लाख तो हमें आईयूएस की इनकम मिल गई थी सर, रिसीव्ड एडवांस ऑफ 8 लाख बट ऑन 15th अप्रैल। अच्छा, एक मस्त वाली बात पता है आपको इस क्वेश्चन में? पता है, ये 8 लाख के बाजू कॉमा नहीं दिया है, तो ये जो 8 लाख मिला है, ये 8 लाख फोरफिट किया जो एडवांस मनी, वो 15th अप्रैल को एडवांस मनी फोरफिट किया है। ये अगर आप एज्यूम करोगे तो ये करंट ईयर की इनकम में आ जाएगा, और अगर आप जनवरी 24 में फोरफिट मानोगे तो करंट ईयर की इनकम में नहीं आएगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है इसमें। चेक, आगे बढ़ते क्वेश्चन में। फर्दर ही हैज डिपॉजिटेड 5 लाख आउट ऑफ द सेल प्रोसीड इन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years with the post office and earned an interest of 26,700 gross on such FDR during the previous year 24-25. He has opted to shift out of the default tax limit 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है सर। ऐसी कोई एग्जेम्पशन हम कैपिटल गेन में नहीं पढ़े कि आप एफडी में डालो पैसा तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ऐसी कोई एग्जेम्पशन हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन माइनस नहीं होगी। क्रिस्टल क्लियर? पर ये जो एफडी में डाला है, क्या इसकी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगी। और ये जो इंटरेस्ट अर्न किया है, इसकी एज क्या थी भाई? इसकी एज 61 ईयर्स थी सर, तो इसको सर 80 TTB भी मिल जाएगा सर, और TTB में 26,700 पूरा मिल जाएगा सर। तो अब इसकी इनकम हमसे पूछा, तो 8 लाख रुपीस प्लस 26,700, 8,26,700 ये हमारी इनकम सर। ऊपर आईयूएस वाली 8 लाख की इनकम, और क्या बोलते हैं 26,700 80 TTB की इनकम है सर हमारी। इंटरेस्ट की जो इनकम हुई है वो हम नीचे जाके डिडक्शन ले लेंगे। पर एक बात ध्यान रखना सर, ये 8 लाख को लेके ना
मेरे को ऐसा लगता है कि आईसीआई इसमें कुछ चेंज ना कर दे, कि वो ये ना मान ले कि जनवरी में फोरफीट किया, जबकि सर 15 अप्रैल को इसको पता चला है कि भाई वो नहीं दे पाएगा पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, तो 15 अप्रैल को फोरफीट मानना चाहिए। मेरी बात तो यही है सर, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो आपको आईयूएस की इनकम मिल गई सर। अब टैक्स लाइबिलिटी निकालना है तो निकाल लेते सर। कैसे निकालेंगे सर? देखो 826700 माइनस 80 टीटीबी का 26700 माइनस 80 सी का 1,50,000 82,600 82,670 माइनस 26,700 6,50,000 सर टोटल इनकम। अब इसमें टैक्स निकालते हैं। इसकी एज 61 ईयर्स थी ना सर, तो पहले 3 लाख तक नील, ठीक है, बचा 3,50,000, ठीक है, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, बचा 1,50,000, इस पे 20%, ठीक है, तो 2 लाख पे 5%, ठीक है, 1,50,000 का 20%, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये दोनों मिला के टैक्स आ गया 40,000, ठीक है, और ऊपर कैपिटल गेन जो हमने निकाला इतनी मेहनत से, इस पे 20%, क्योंकि 23 जुलाई के पहले बेचा है, तो पहले बेचा है तो 20% ये 709381 इंटू 20%, ये आ रहा है सर 141,876 प्लस 40,000 प्लस 4% सर, ये प्लस 4% करके आ रहा है मेरा 189,151, राउंड फिगर कर लेना 189,150। समझ आया सर ये आपको? ये मैंने आपको इनकम टैक्स वाला एमसीक्यू का पार्ट करा दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी वाला भी कराऊंगा। इन केस अगर किसी को मुझसे अभी भी कांटेक्ट करना हो तो मैंने आपको शुरुआत में ही अपना नंबर शेयर किया था, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, वादा है मेरा, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो मैं सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।